नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 27 की। यह श्लोक हमें बताता है कि तप और त्याग का महत्व क्या है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यद्यत् तपस्तत् शुद्धं संप्राप्यते विना तृष्णया। जो भी तप किया जाता है वह शुद्ध होता है जब वह तृष्णा से मुक्त होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तप के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं। शुद्ध तप वह है जो तृष्णा या स्वार्थ से मुक्त होता है। जब हम तप करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल आत्मा की उन्नति होना चाहिए, न कि किसी बाहरी फल की प्राप्ति। इस तरह का तप मन, वचन और क्रिया से किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बजाय अपनी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने गांव वालों को बताया, तप का असली अर्थ है तृष्णा के बिना दूसरों की सेवा करना। रामू ने यह सुनकर सोचा, मुझे भी तप करना चाहिए, लेकिन अपने फायदों के लिए। साधु ने रामू को देखा और कहा, बेटा, तप का मतलब सिर्फ कठिनाई सहना नहीं है। यह स्वार्थ से दूर रहकर दूसरों की भलाई के लिए करना है। रामू ने साधु की बातें समझी, पर वह अभी भी अपने तरीके से तप करने की सोचता रहा। एक दिन गांव में एक गंभीर समस्या आई। गांव के कुएं में पानी सूखने लगा था। गांव वाले बहुत परेशान थे। तब रामू ने सोचा, अगर मैं कुएं के पास तप करूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे और मेरी इज्जत बढ़ेगी। उसने कुएं के पास बैठकर तप करने का निश्चय किया। लेकिन जब रामू ने देखा कि गांव के लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसके मन में विचार आया, यदि मैं सच में तप करना चाहता हूं तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं को साफ करना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की। जब गांव वालों ने देखा कि रामू उनकी मदद कर रहा है तो उन्होंने भी उसका साथ दिया। अंत में कुएं का पानी वापस आ गया। गांव वाले बहुत खुश थे। रामू ने महसूस किया कि असली तप तो यही था जब वह तृष्णा से मुक्त होकर दूसरों की सहायता कर रहा था। साधु ने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम असली तप कर चुके हो। तृष्णा से मुक्त होकर सेवा करना ही सच्चा तप है। इस तरह रामू ने सीखा कि तप का असली मतलब क्या होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की और कहानियाँ लाते रहेंगे।